अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुशार रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं वीवो Y15 का। अभी पिछले दिनों लॉन्च हुआ था। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मौजूद है चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो मैं यहाँ ऊपर कार्ड में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में एक नज़र डालेंगे जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैंने इस फ़ोन को जो इस्तेमाल किया है, उस इस्तेमाल के बिहाफ पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करेंगे इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। कम्प्लीटली प्लास्टिक बिल्ड के साथ ये फ़ोन हमें मिलता है। इसका बैक पैनल जो है वो कम्प्लीटली प्लास्टिक का है और यहाँ पे हमें ग्रेडियंट टाइप के कलर्स मिल जाते हैं। ड्यूल टोन कलर्स हैं और इसके बैक पे हमें 3 कैमरास मिल जाते हैं और उसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। जाहिर है, जो कि प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है ये फ़ोन, तो इसकी जो इन हैंड फील है, एक प्रीमियम फ़ोन जैसी फील आपको नहीं मिलती। लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर हम देखें तो ये एक अच्छा फ़ोन है बिल्ड के एतबार से। इसी तरह अगर हम बात करें फ्रंट पैनल की, तो फ्रंट पे आपको 6.35 इंच की एक स्क्रीन मिल जाती है। IPS LCD स्क्रीन है, 720p रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाती है, जिसके जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतर है। आपको बिल्कुल भी इसके व्यूइंग एंगल्स में परेशानी नहीं होगी। इसका जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप यूट्यूब पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर इस पर वीडियोज़ देखते हैं तो वीडियोज़ के दौरान भी आपको यहाँ बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप वो वीडियो 720p के डिस्प्ले पर देख रहे हैं। अगर हम बात करें कैमरास की, तो बैक पे हमें 3 कैमरास मिलते हैं, जिसमें से एक हमारे पास 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल और तीसरा 2 मेगापिक्सल का कैमरा है। इन कैमरास की अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो 13 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर का कैमरा है जो कि प्राइमरी लेंस है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का जो लेंस है वो भी 2.2 एपर्चर के साथ आता है। 16 mm का अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पे हमें मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर के साथ आता है। डेप्थ सेंसर है आपको बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट देने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इन कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह जैसे अभी मैंने आपको बताया, फ्रंट पे आपको एक नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है और इस नॉच पर आपको 16 मेगापिक्सल 2.0 एपर्चर का एक सेल्फी शूटर मिलता है, सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे कुछ सैंपल्स हैं मेरे पास, इन दोनों कैमरास फ्रंट और बैक कैमरा से लिए गए कुछ सैंपल्स हैं। आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। बात करते हैं इस फोन के चिपसेट की। Helio P22 का चिपसेट हमें मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर स्ट्रक्चर्ड है। इस प्राइस रेंज के अतबार से अगर हम कहें तो ये मतलब इससे अच्छा ऑप्शन हमें मिल सकता था, और भी इससे अच्छे हमारे पास चिपसेट मौजूद हैं जो इस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनीज हमें ऑफर कर रही हैं। लेकिन अगर हम इस चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ जो डेली यूजेज है, आपको यहाँ पे डेली यूजेज में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, तो यहाँ पे मैंने PUBG को चला के देखा। PUBG की परफॉर्मेंस यहाँ पे काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपको लो परफॉर्मेंस पर, लो ग्राफिक्स पर PUBG को चलाना पड़ेगा। अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आपको इस फ़ोन में सपोर्ट नहीं मिलती। फ़ोन के नीचे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमें एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। इस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। यहाँ पे मुख्तलिफ हेडफोन्स हैंड फ्री मैंने लगा के देखे, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। इसी के साथ ही हमें माइक्रो USB पोर्ट मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, और एक स्पीकर ग्रिल मिलता है। इस स्पीकर की परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेहतर है। मैं इसको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है। आपको डेली यूजेज में यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। इसके अलावा इस फ़ोन में हमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। 5000 mAh की बैटरी डेफिनेटली बड़ी बैटरी है, जिसकी वजह से इस फ़ोन की थिकनेस काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस फ़ोन का जो वेट है वो बिल्कुल भी इस बैटरी की वजह से ज़्यादा नहीं है। अगर हम बैटरी के एतबार से बात करें तो इस फ़ोन का वेट ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी मैनेजमेंट है वेट के हवाले से। लेकिन फ़ोन की थिकनेस ज़ाहिर बढ़ जाती है क्योंकि एक बड़ी बैटरी हमें मिलती है। इस बैटरी को आप फास्ट चार्ज नहीं कर सकते, और इसके अलावा अगर आप इसके ओरिजिनल जो इसके साथ चार्जर आते हैं उससे चार्ज करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 4 से सवा 4 घंटे लग जाते हैं फ़ोन को 0 से 100% पर चार्ज करने के लिए। इसी तरह अगर हम बैटरी की बैकअप की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप डेली यूजेज की बात करें, नॉर्मल यूज़ करें, मतलब अगर आप अपनी सोशल एप्लीकेशंस चलाएं, नॉर्मल गेमिंग करें और डेली जो दूसरी यूजेज होती है वो आप करें, तो यहाँ पे आपको तकरीबन 2 दिन का आराम से ये फ़ोन बैकअप दे देता है। तो आजकल के दौर में एंड्रॉयड फ़ोन्स की या किसी भी स्मार्टफोन की 2 दिन की बैटरी बैकअप देना, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा और प्लस पॉइंट
परफेक्ट है। बात करते हैं इस फ़ोन में हमें जो अनलॉक फीचर्स दिए गए हैं, एक फिंगरप्रिंट सेंसर और एक फेस अनलॉक की फैसिलिटीज़ फ़ोन में हमें दी गई है। दोनों ही फीचर्स यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। चाहे हम फिंगरप्रिंट की बात करें तो ये बहुत ही क्विक, रिस्पॉन्सिव और बहुत ही फास्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी बहुत रिस्पॉन्सिव और बहुत ही एक्यूरेट यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो अनलॉक जो यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं वो दोनों फीचर्स अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं। ओवरऑल यार इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन को अगर हम देखें तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फ़ोन है। चिपसेट यहाँ पे हमें एक और ज़्यादा, इससे ज़्यादा बेहतर मिल सकता था, लेकिन फिर भी इस चिपसेट के हवाले से मुझे यहाँ पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों ये था क्विक रिव्यू Vivo Y15 का, जो डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर किसी किस्म का आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दे दूंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह के मजीद रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।